इम्पोर्टेंस दिया गया वो है उसके बगैर और किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया। तो ये जो आप सुबह हम समझा रहे थे आपको बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, तीन रत्न जो महत्व दिया गया, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है धम्म रत्न। और यही धम्म जो है वो ट्रुथ, ये धम्म ट्रुथ के सिवा और कुछ नहीं है। अगर तो ये ट्रुथ का क्या कंसेप्ट है संसार में, जैसे बुद्ध कालीन या बुद्ध पूर्व कालीन या आज भी देखते हैं, बुद्ध के अलावे बौद्ध धर्म में अलावे अगर सत्य है वैदिक धर्म के अनुसार वो माना जाता है गॉड। ये गॉड को ही सत्य माना जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बौद्ध धर्म के, अब ये जो गॉड इक्वल ट्रुथ, ये उनकी मान्यता है। ये मान्यता कहाँ तक सत्य है हमें उसे विचार करना चाहिए। बुद्ध इसके बुद्ध जो है सबसे पहले इसी गॉड के ही खोज में थे, पहले इसी गॉड के ही खोज में थे। खोजते 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 थक गए, अंततोगत्वा इस ऐतिहासिक रूप में जो गौतम बुद्ध जन्मे बोधिसत्व के रूप में, जो बोधिसत्व जो सत्य से बोधिसत्व हुए, वो सत्य की ही खोज में अपना जीवन पूरा, एक जीवन नहीं इतने अनगिनत जीवन समर्पण कर दिए इसी गॉड के खोज में। फिर जब गौतम बुद्ध के रूप में आए तो उन्होंने पहले ही जन्म लेते ही 7 दिन के या पहले दिन जन्म लेते ही पैदल चलकर आगे घोषणा कर दिए कि मैं ये, जब बुद्धत्व प्राप्ति के बाद गुरु बेला में जब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, पहला उद्गार किए, अनेक जाति संसारं संधा विश्वं अनिविशं गहकारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनः पुनः। तो ये परंपरा है, विश्वास है कि ये क्रिएटर गॉड है, ये क्रिएटर गॉड है। क्रिएटर किसके? दुनिया के जो भी कुछ हम देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, जो भी अस्तित्ववान है सबके क्रिएटर है वो। तो बुद्ध बताते हैं गहकारकं गवेशंतो, अनेक जाति संसारं गवेशंतो गहकारकं, जो ये बताते हैं कि एक जन्म नहीं कई जन्म हम इसी की खोज में थे, क्योंकि ये परंपरा बनी हुई है, सुनी सुनाई बात है। लेकिन फिर भी उसको अगर बात कुछ सुनते हैं तो हम उसको थोड़ा तो तवज्जो देते हैं, खोज करने के लिए बात कहाँ तक सही है नहीं है, तो उसी खोज में लगे। ये गहकारकं मतलब गह मतलब गृह। ये आपको मैं बताया था कि पाली संस्कृत में ये जो री है पाली में ये कतई नहीं है, वो सिंप्लीफाइड होके गह हो गया। जैसे राजगह, राजगृह आगे चलकर हो गया राजगह, सिंप्लीफाइड होके गह कारकं। कारकं मतलब बनाने वाला, घर बनाने वाला, घर बनाने वाला। एक घर तो ये घर हो गया, एक घर हुआ यही घर संसार, जिस संसार के बारे में आपको बताया था, वो विशाल संसार या ये शरीर अस्तित्व जो है, ये शरीर ढांचा जो है, ये घर बनाने वाला कौन है? परंपरा से ये क्रिएटर गॉड ही वो बनाए, उसी की खोज में लगते 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 आपको कितने जन्म गया कोई ठिकाना नहीं, लेकिन 550 जातक तो है हमारे सामने, अंततः 550 जन्म तो लिए ही हैं। तो अब उसमें जाकर बताते हैं कि वे गहकारक की खोज करते हैं। अब हम जो गवेषणा बोलते हैं रिसर्च, वो बुद्ध बोधिसत्व की अवस्था में गवेषणा की है, रिसर्च की है, ऐसे नहीं कि तब की है, रिसर्च किया माँ एकदम बजाय था। तो ये करते करते उनको सार क्या मिला?
दुखा जाति पुनः पुनः, केवल दुख ही मिला, वो ब्रह्म को नहीं मिला, क्रिएटर गॉड को नहीं मिला। ऐसे ब्रह्म, अनेक ब्रह्म है ये, क्योंकि बौद्ध साहित्य, बौद्धवाद में जितने भी कहेंगे ये बहुदेववाद का बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, एकेश्वरवाद की बात हम नहीं करते हैं, बहुत साधारण कहीं पर भी नहीं है एकेश्वरवाद की। तो अब ये जो क्रिएटर गॉड है, इसको ऐसे कोई किसी गॉड को, ईश्वर को, ब्रह्मा को देखे नहीं, पाए नहीं, तो फिर क्या किया, अंततः तो जब ये नकारात्मक रिजल्ट निकला तो उसको कहाँ क्या करें, तो फिर उन्होंने राजमहल, उनका अपना राजमहल था, उनकी अपनी सुंदर बीवी थी, सुंदर बच्चा था, प्रजा लोग बहुत खुश थे, वो सबको छोड़कर, माया मोह छोड़कर पेड़ों के नीचे आ गए। ये राजमहल को छोड़कर प्रकृति की गोद में आ गए। ये पेड़ जो है प्रकृति का प्रतीक है। ये क्यों आए, क्यों आए उसके पीछे तर्क देखिए। जैसे ये ब्रह्मा के बाद कोई आदमी बहुत स्वार्थी होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आदमी स्वार्थी होते हैं, और वो अपने स्वार्थ के कारण झूठ भी बोल देते हैं, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारण झूठ भी बोल देते हैं, भाई हमने बोला है, हमने सुना है, ये है, ये है, ये है, ये। तो लेकिन प्रकृति जो है कभी भी धोखा नहीं देता, नेचर जो है कभी भी धोखा देता नहीं है, वो रियलिटी को ओपन करके दिखाते। जैसे बच्चा जो है अगर निरहंकारी हो, उसमें अभिमान नहीं है किसी प्रकार के, माँ अपनी गोद को जो है सीना फाड़ कर दूध पिला देती है, जो भी है सब दे देते हैं बच्चे को। लेकिन जो 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 बच्चे बड़े होते, शैतान होते, दुष्ट प्रकृति को अपने को समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार से सत्य की खोज में उन्होंने राजमहल का जो सुख है उनको तो मिला, कहा कि ये भी सुख स्थायी नहीं है, तो फिर यहाँ से चलकर यहाँ आए प्रकृति की गोद में। प्रकृति की गोद में प्रकृतिस्थ हो। अब अगर प्रकृति के पर विश्वास करते हैं तो प्रकृति अपना जितना खजाना है पूरा खोल देते हैं आपके लिए, और यही कारण है सत्य को अनावृत कर पाए, वो सत्य को जान पाए, और फिर आगे चलकर सत्य के खोजी थे, गवेषक थे, फिर आगे चलकर वो सत्य के धारक हो, सत्य के पुजारी बने, फिर सत्य के वो प्रतीक बन गए। ट्रुथ एंड बुद्ध सत्य के पर्यायवाची बन गए। पहले खोजी थे, फिर सत्य के पुजारी बन गए, वो भी खोजी कर रहे थे, अंततोगत्वा जो ये सत्य के प्रतीक बन गए, जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। इतने जो भी बोलता, उसको भविष्यवाणी हो, जो भी हो, जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। और यही कारण है, और एक कारण है यही जो नेचुरल है, नेचुरल अपने ढंग से गति से चलती है, उसको मान लेते तो वो सर्वव्यापक होता, विश्व जनीन हो जाता वो। और यही एक कारण है, यह भी एक कारण है जिसके कारण बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार खूब धुआंधार गति से हो रहा है। उनका जो धर्म है, जो सत्य है, वो उसका एक विशेष लक्षण है, वो किसी भी देश में जाकर उनका रीति नीति लोकल जो है किसी को डिस्टर्ब करता नहीं है। कभी भी कहीं भी किसी भी देश का इतिहास ले लीजिए जहां बुद्धिज्म फैला फूला है, बुद्धिज्म कभी भी आक्रमणात्मक ढंग से दृष्टि से कि हम उसको तहस नहस कर देंगे, अपना सर्वस्व वर्चस्व प्रतिष्ठा करेंगे, कभी भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। बुद्धिज्म जहाँ भी गया उसके जो निवासी है उनके कल्चर रीति नीति उसको आदर करते हैं, और उनके जो देशवासी है उनके हृदय में वो प्रवेश करते हैं, हृदय में प्रवेश करते हैं। और इसके कारण वो बौद्ध धर्म चाहे थाईलैंड हो, बर्मा हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी ये नहीं मानते कि ये विदेशी धर्म है, वो मानते कि हमारा ही धर्म है ये। वो वहाँ
आक्रमणकारी नहीं है बौद्ध धर्म। वहाँ उनको अलंकार के रूप में, भूषण के रूप में अपने पहनते हैं उन लोग, धर्म को मानते हैं वो। तो अब ट्रुथ क्या है? ये जो ट्रुथ है, पहले हम इसके सच्चाई को देखते हैं कि एक गॉड, मान लीजिए कोई गॉड ब्रह्मा है और उसी को एकेश्वरवाद मानते हैं कि यही आदि पुरुष है। एक गांव ले लीजिए, एक गांव में अब 20, 200, 400, 500 आदमी है और उनमें से सबसे पुराने जो है, कोई बुजुर्ग आदमी है, सबसे पुराने 100 साल 150 साल के आयु के आदमी वो है, लोग मानते हैं ये व्यक्ति यहाँ के सबसे आदि पुरुष है। अरे वो व्यक्ति भी तो कहीं से तो आया होगा। आदि पुरुष दूसरे जो कम आयु के हैं उनके लिए आदि पुरुष वो हैं, लेकिन वो आदि पुरुष आया कहाँ से? उसको भी कहीं से आया होगा, कहीं से ट्रांसपोर्टर माइग्रेट हुआ होगा कहीं से। तो इसलिए ये जो है आदि पुरुष के रूप में हम बौद्ध धर्म बुद्ध कभी स्वीकार नहीं किए, ना इनके बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग में इन्होंने कभी इनसे निवेदन किया कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, वर दीजिए, हमें बुद्ध बना दीजिए। वो खुद बुद्ध नहीं है तो दूसरे को क्या बुद्ध बनाएंगे? कोई नहीं सकता। और एक बात है, अगर गॉड है, जीवित है, तो वो भी परिवर्तनशील है, उसकी भी एक सीमा है, आयु सीमा है, उसकी भी एक आयु सीमा। हो सकता है 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल जिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अंत है। इसके मतलब ये भी दुखी है, इनका भी जन्म होता है, इनका भी मृत्यु है, इसलिए ये भी दुखी है। इसलिए एक दुखी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या सुख देगा? वो संभव नहीं है। हाँ, ये शासन हार है और सुख ज्यादा है, मनुष्य लोग से ऐसे हो सकता है, ये संभव है। तो अब इसका मतलब है कि ये अगर इसको गॉड मानते हैं, आदि पुरुष मानते हैं, तो कौन कहेगा? ये आदि पुरुष कहने वाला तो कोई होना चाहिए ना, देखने वाला होना चाहिए, सुपरवाइज करने वाला। हम कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत पुराने आदमी है, तो उससे भी पुराना आदमी तो एक छोटा बच्चा कहेगा पुराना आदमी है, वो लेजिटिमेट नहीं है, वैलिड नहीं है वो। उससे आप अगर उसको अगर आदि पुरुष मानते हैं तो सर्टिफिकेट रिकमेंडेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट देने वाला कोई और दूसरे व्यक्ति होगा तभी ना हम मानेंगे। भाई आपसे ज्यादा उम्र वाले होंगे तभी हम उनके बात को मानेंगे, भाई हाँ ये बात है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये क्रिएटर गॉड जो कंसेप्ट है वो टोटली झूठ है। और इस पर आधारित जितने साहित्य है वो भी वो घंटी की तरह लटक रहा है, कब झूठ साबित हो जाए। जब ये झूठ साबित होते हैं तो उनके साहित्य में चाहे जो भी हो वो भी ड्विंडलिंग कंडीशन में है। सत्य हो भी सकता, न भी हो सकता, न भी हो सकता, हो भी सकता है। क्योंकि आज तक ये गॉड, क्रिएटर गॉड का स्वरूप अभी तक विवादित है, डिबेटेबल है, उस पर कोई एक राय नहीं है सबका, क्या गॉड का स्वरूप यहाँ है, वो यहाँ रहते हैं, वो ऐसे बात अभी तक नहीं है। इसलिए बुद्ध जो है इस गॉड को खोजना बंद कर दिए, बुद्ध को या गॉड को खोजना बंद कर दिए। बंद करके अब क्या करेंगे फिर? आप उसके बाद कहा कि भाई अब मैं अपने को ही खोजूंगा, गॉड को खोजना छोड़ दिए, आत्मगवेषी बने। हाँ, तो आत्मगवेषी सेल्फ इन्वेस्टिगेटर बने, आत्मगवेषी बने। तो आत्मगवेषी कैसे ये सकता है? मतलब ये ABC कोई नाम दे दीजिए आप। धीरे ये शरीर है, ये शरीर है। पहले तो होगा कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर के अलावे भी हमारे अंदर एक तत्व है जो शरीर चिंतन करता नहीं। शरीर चिंतन करता नहीं है, शरीर का काम चिंतन करना नहीं है। हम जो सोचते हैं, पढ़ते हैं, गवेषणा करते हैं, उसलिए जो चिंतन एक शक्ति है, एक धरातल है, उसे कहता है मन। उसे हम कहते हैं मन या इसे हम कहते हैं नाम।
और ये जो हो गया ये शरीर, हम बोलते हैं इसको, हम पाली शब्द में हम कहते हैं रूप। तो ये सत्य क्या है? नाम रूप का सम्मिश्रण, नाम रूप का सम्मिश्रण, शरीर और मन। मन कैसे? मुनतीति मनन, चिंतन करता, चिंतेति चित्तम, चिंतन करता। हम जिसके हम चुपचाप बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ सोचते भी है। तो जो सोचने का काम है ये सोचता नहीं है, ये सोचता नहीं है। सोचने का एक अलग तत्व है सोचने के लिए। वो जो सोचता है वो है नाम या मन। तो एक अध्याय खोजने का क्रम में एक ये खोज हो गया एक। अब देखा जैसे जैसे शरीर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, बुद्ध प्रवेश किए अपने अंदर, बोधिसत्व प्रवेश किए, प्रवेश करने देखा कि इस मन केवल एक नहीं है, ये मन भी एक नहीं है, अनेक प्रकार के मन है। किसी मन से हम हंसते हैं, किसी मन से हम रोते हैं, किसी मन से हम छलांग लगाते हैं, किसी मन से हम कूदते हैं, किसी मन से लड़ाई करते हैं। एक मन नहीं है। अगर एक मन होता, बचपन से रोते रहते तो रोते ही रहते हैं, जिंदगी भर मरते दम तक हम रोते ही रहते हैं। अगर एक ही मन होता, जिस मन से हम हंसते हैं उसी मन से हंसते ही रहते। लेकिन ये पल पर परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए देखा कि क्या बात है इसमें अध्ययन करने के बाद देखा कि इसमें शरीर में कहे हमारा अस्तित्व में 5 हिस्सा है। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये शरीर हो गया, रूप, बॉडी, फिजिकल पार्ट। दूसरा हो गया रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, और ये हो गया विज्ञान। तीसरा कौन सा है? संज्ञा, संखार, विज्ञान। ये जब बोधिसत्व जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, आत्मगवेषी बने, सत्य की खोजी बने, खोज करते धीरे धीरे अपने को ये विश्लेषण किए। ये खोज है, उनकी ये खोज है। और खोज करते देखें कि ये जो नाम हम देते हैं, नाम मतलब ये नाम नहीं, ये 4 पार्ट शरीर का ये रूप हो गया, इसे काया भी बोलते हैं। और ये जो 4 पार्ट है ये नाम हो गया, यही मन है। ये 4 पार्ट जो है, तो ये रूप एक नहीं है, उसमें भी अनेक प्रकार के रूप है। इसलिए इसे कहा जाता है रूप स्कंद। रूप स्कंद। दूसरा जो हो गया वेदना भी अनेक प्रकार के हैं, 1 2 नहीं, अनेक प्रकार की वेदना है। तो वेदनाओं को एक साथ कहा जाता है वेदना स्कंद। फिर ये जो है संज्ञा एक नहीं अनेक है, संज्ञा स्कंद। फिर अब आ गया संखार स्कंद। संस्कार माने यानी कर्म, हम जिससे कर्म करते हैं, संखार, जिस लेवल पर हम कर्म करते हैं, मानसिक कर्म, तो वो संस्कार भी एक नहीं अनेक प्रकार की, हम जिंदगी में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, तो इसी के सारे। तो संस्कार खंड। स्कंद। फिर ये जो एकदम अंतर्निहित जो है तत्व है विज्ञान। विज्ञान ये, और इसे ये सत्य को जो है, ये जो सत्य है, व्यक्ति है, इसे हम एक साथ कहते हैं पंचस्कंधी। पंचस्कंध। ये
सत्व एक प्राणी जो है वो पंचस्कंधों से निर्मित है। ये जो ABCD नाम जो भी रखे, राम श्याम कृष्ण जो भी रखे, ये नाम जो है या कोई रखे, राम रख लीजिए, कोई बात नहीं है। ये राम नाम से जो जाना गया व्यक्ति है, हम अगर कहते हे राम, हम आपको पुकारते हैं, आप कहते हाँ पंडित जी बताइए, इसका मतलब क्या है? आप अपने को पूरे को राम के नाम से जानते हैं। राम नामक व्यक्ति आपके अंदर कहीं पर है, आप ये मान लेते हैं अपने को। तो व्यक्ति जब ये जब ढूंढे, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जो भी ढूंढे, अब जब शरीर में देखा, शरीर में क्या है? 32 प्रकार के अशुभ तत्व है। ये हमारे शरीर में, जिस शरीर को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, तो उस शरीर में क्या है? आप अगर इसको चीरे ऑपरेशन कीजिए तो डॉक्टर को कहीं पर वो गौतम बुद्ध नहीं मिलेगा, गौतम बुद्ध या राम कहीं पर मिलेगा नहीं। क्या आपका जो नाम है, नाम नहीं मिलेगा। मिलता तो सबसे पहले माँ बाप को नाम मिले तो डॉक्टर को तो मिल ही जाता ऑपरेट करते समय, भाई ये मिल गया, भाई अरे ये लो, हाँ, तो मिलता नहीं, हाँ मिलता नहीं। तो ये मतलब ये शरीर में तो नहीं है। अब ये मन जो है, ये मन जो है, यहाँ से यहाँ जो अंदर के जो जगत है, इसमें भी एक सतह माइक्रोस्कोपिक नॉलेज से, इंटेंशनल नॉलेज से वो देखे, बारीकी से देखे, कहीं पर भी ये राम या गौतम बुद्ध या कुछ मिलता नहीं। तो नाम है बेकार, नाम जो है बेकार। वो क्या है? जैसे ग्लास में, बोतल में हम क्या करते हैं? लेबल लगा देते हैं, बोतल में लेबल लगा देते, चाहे अंदर कुछ हो, लेकिन अमृत लगा जाए, अमृत, लेकिन है कुछ नहीं, जहर है। हाँ, तो ये जो है, ये एक खोज का ये एक रिजल्ट है कि अंदर वो नाम जो है बहुत आए, वो है ही नहीं शरीर में। ये आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कर, आप खुद भी आप देखें ऑपरेट करके, कितना दुस्साहस है, तो आप अपने को चीट फाड़ के देखिए, आपको भी नहीं मिलेगा। दूसरे पर भरोसा ना करें तो आप चीट फाड़ कीजिए अपना, देखिए आपको मिलेगा नहीं, कहीं पर मिलेगा नहीं। तो ये एक तो हो गया कि इसमें सारे कुछ जो है, जैसे शरीर परिवर्तनशील है, सारा कुछ परिवर्तनशील है, ये लक्षण है। अस्तित्ववान सभी तत्वों का ये लक्षण है। अगर गॉड है, क्रिएटर गॉड है, वो भी परिवर्तनशील है। अगर वो जीवित है तो वो भी परिवर्तनशील है, और जो भी परिवर्तनशील होता है वो दुखदाई होता है। अगर ये गॉड है तो वो भी दुखदाई है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं अंत होगा। और जो दुखदाई है वो कभी भी अपनाने लायक नहीं होता। जो दुखदाई है वो कभी भी ये मेरा, वो मेरा, ये कहने लायक नहीं है। इसलिए बुद्ध जो है 3 लक्षण की बात करते हैं। अनित्य, सबसे पहला लक्षण अनित्य लक्षण, इसी पर टिका हुआ है पूरा बौद्ध दर्शन, चाहे वो महायान दर्शन हो, चाहे वो थेरवादी दर्शन हो, चाहे बौद्ध कुछ भी हो, इसी पर टिका हुआ है। अनित्य, अनित्य मतलब 2 पल एक नहीं, 2 पल एक नहीं। ये 2 पल की धारणा है, ये और ये एक नहीं है, ये कुछ है और ये कुछ है। अब इसमें आप ये कर सकते हैं, A1 हो जाएगा, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, लेकिन A नहीं है ना। ये अनित्यता का परिचय, परिभाषा है। अब जो अनित्य है, हमारे साथ क्या दिक्कत है? हम अनित्यता को नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण हम उसे अपनाने की कोशिश करते। ये नित्य है, अनित्य को हम नित्य समझते हैं, नित्य समझकर हम उसे अपना लेते हैं, और वहीं पर हम घातक हो जाते हैं, क्योंकि वो भी परिवर्तनशील है। इसलिए हम जो आशा करते थे कि ये नित्य है, वो नहीं है, वो धोखा खा जाते हैं, हम दुखदायी होता है वो। तो ये है अनित्य। तो ये अनित्य, जो अनित्य है उसके आधार पर हो गया दुख।
अनित्य, अनित्य के आधार पर ही अगर आप मान लेते कि अनित्य है तो दुखदायी है, अवश्य ही है। चाहे वो एक दिन के बाद हो, चाहे वो 1 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, वो दुखदायी होगा। रिजल्ट अपना स्वरूप दिखा देगा। और जो दुखदायी है वो अनित्य है, अनात्म है। मतलब ये मेरा, ना मैं उसका हूं ना वो मेरा है। ये इसे कहते हैं त्रिलक्षण। ये और इसी के आधार पर देखिए त्रिलक्षण में जो है दुख है एक सत्य, इनको त्रिलक्षण है। त्रिलक्षण में दुख जो है एक सत्य के रूप में आते हैं। 4 अर्ध सत्य में पहला सत्य है दुख, दुखम सत्यम, दुख सत्य। अब तो यहाँ ये जो सत्य है क्रिएटर गॉड का जो सत्य का स्वरूप है वो, और यहाँ जो दुख सत्य है वो स्वरूप की परिभाषा परिपूर्ण रूप से एकदम भिन्न है। वहां ये है नित्य, क्रिएटर गॉड इनको माना जाता है नित्य। लेकिन यहाँ जो है ये दुखदायी जो है ये अनित्य। इसको आप तो ये तो सत्य की परिभाषा क्या है बौद्ध बुद्धिज्म में? अखंडनीय, अकाट्य, अनडिबेटेबल। इसको आप किसी भी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। चाहे किसी प्रकार की भी तर्क लगाइए, आप दुख को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको मानना ही पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं हम नहीं मानते, तो हॉस्पिटल जाइए, देखिए दुख का क्या विकट रूप है। शमशान घाट में जाइए, देखिए क्या विकट रूप है। तो ये जो दुख है, तो यहाँ परिभाषा गॉड का जो परिभाषा है, आप कभी गॉड से मिल नहीं सकते। अब उसके स्वरूप नहीं है तो कहाँ मिलेगा? तो जाते जाते जन्म लेते जाएंगे। बोधिसत्व सिद्धार्थ के जन्म लेते जाइए, वो अछूत रहा अभी भी। लेकिन यहाँ आप भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आप भ्रमित नहीं होंगे। ये जो दुख है सब में विद्यमान है, चाहे छोटे से बड़े हो, जवान हो, सब में विद्यमान है। कभी ना कभी आपको दुख होता ही होगा। तो आप उस अवस्था को आप नकार नहीं सकते। जो ना नकारने वाला है वही सत्य है, ये अनुभव सत्य है। आप यहाँ गॉड को मान लेते हैं, अगर मानते कि है, लेकिन वो अनुभव के परे है। अब सुनी सुनाई बात को आप धारण करें, सत्य हो भी सकता न भी हो सकता है। यहाँ से आप मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आप इस गॉड की खोज में अब निकले, है मानकर अब चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी जाए तो वो विश्वास पर, यहाँ पर भी जाए लेकिन विश्वास पर चल रहे, यहाँ तक आप जा पाएंगे ना जा पाएंगे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आपको यहाँ जो दुख है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं बैठे आप दुख की अनुभूति आप कर सकते हैं। ये अनुभव सत्य है। ये बुद्धिज्म का जो बुद्धिज्म में जो ट्रुथ की जो कंसेप्ट है वो अनुभव परक है, अनडिबेटेबल है। हाँ, अनुभव पर। और ये अनुभव देखिए कहाँ पर होता है? ये जो वेदना है, ये जो वेदना स्कंध है, इसी लेवल पर वो वेदना के दुख का अनुभूति होती है, शरीर में नहीं। वेदना में ये जो एक लेयर है, एक लेवल है, वहां उसकी अनुभूति होती है। तो ये दुख जीवन सुख दुख में है। जीवन की जो वेदना कई प्रकार से वेदना है। ये जो वेदना है दुखा वेदना, सुखा वेदना, उपेक्षा वेदना, ये 3 प्रकार की वेदना है। हम जीवन में जितने भी अनुभूति हम प्राप्त करते हैं उसके मोटे तौर पर बांटे तो ये 3 प्रकार की बात है। वेदना बातें, वेदना अनुभूति, ये भी अनुभूति है, ये भी अनुभूति है, ये भी, लेकिन हम किसी अनुभूति को हम दुख की संज्ञा देते हैं। अब वो क्यों देते हैं?
किसी को हम अनुभूति को हम सुख की अनुभूति संज्ञा देते हैं, किसी को हम देते हैं उपेक्षा। अब इसके विस्तार में देखिए, दू जमा ख, और ये देखिए दोनों में ख है, दू है, हाँ सू है। हाँ, दू और जमा खर अगर संधि करते हैं तो हो जाता है दुख, और संस्कृत में ये अगर हो गया तो दुख होके दुख, और पाली में हो गया दुख, और ये इसके आगे ख के सामने सू लगा दीजिए, सुख हो गया। तो दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए, ख मतलब शून्य, खेचर, खेचर आप नाम सुने, पक्षी को खेचर बोलते हैं, ख जिसे आप छू नहीं सकते हैं। शून्य, तो ये शून्य है। अब उस शून्य अनुभूति जो है शून्य, मूलतः शून्य है उसका स्वरूप, लेकिन हम अपने स्वार्थ में जो हमें अच्छा लगा, खराब लगा, प्लीजेंट अनप्लीजेंट हो गया, आरामदायक नहीं है, हम वो उसे हम कहते हैं दुख। दुख क्या मतलब है? दू मतलब हेर, दू का मतलब है हेर, हीन, हेर नेचर, जो नीच प्रकृति की वेदना है, अनुभूति है, जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी आ जाता है, वो बात, उस अनुभूति को हम क्या नाम देते हैं? दुख। और कभी जीवन में कभी ऐसे कुछ अनुभूति आ जाती है, प्लेजेंट है, बहुत सुखद है, हम उसको क्या करते हैं? सु के नाम से सुख लगा। लेकिन मूलतः अगर देखें, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, अपने मोह के कारण, अपने अज्ञानता के कारण हम अपनी अनुभूति को नाम दे देते, संज्ञा दे देते हैं। और वो संज्ञा की कहाँ होती है? संज्ञा इसी संज्ञा के लेवल पर, इसी संज्ञा के लेवल पर हम वो नाम देते हैं कि ये कलम है, ये डस्टर है, ये व्यक्ति है, वो स्त्री है, ये पुरुष है, हम वो इस संज्ञा के लेवल पर नाम देते हैं। तो अब दुख सुख हो गया, ठीक है, समझ गए, लेकिन उपेक्षा क्या है? ना सुख ना दुख, ना सुख ना दुख, जो अनुभूति है उसे कहा जाता है दुख, उपेक्षा वेदना। उपेक्षा हम सामान्य तौर पर उपेक्षित मानते हैं, और सचमुच ये उपेक्षा वो उपेक्षा नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए सबसे उपेक्षित वेदना यही है, हम उसको उपेक्षा करते हैं, लेकिन उपेक्षणीय नहीं है, वो सबसे गहराई की बात है उसे उपेक्षा वेदना में। आपको समझना पड़ेगा दुख वेदना। मान लीजिए दरवाजे बंद है, कोई अतिथि आ गए, देखा एक दुश्मन आ गया, अरे क्यों आ गया, तो ये जो अनुभूति होती है वो दुखदायी, दुख वेदना है। कोई दरवाजा बंद है, खटखटाया, कोई आया, जान पहचान के मित्र जन आ गया, अरे आइए स्वागत है, हम खुशी हो जाते हैं, और वो जो वेदना है उसे कहते हैं सुख वेदना। अब जो है दरवाजा बंद है, कोई आ गया, खटखटा, देखा कि ना दुश्मन है ना शत्रु, एक नया अनजान अतिथि आ गए, हम ना सुखी होते हैं ना दुखी होते हैं, एक निरपेक्ष भाव लेकर हम उनको स्वागत करते हैं। स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। बाद में वो दुश्मन बन जाए, शत्रु बन जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी हम उनको न्यूट्रल होकर उसको स्वागत कर रहे हैं। ये एक उपेक्षा की भावना है। और दूसरी उपेक्षा की भावना है, बच्चा माँ का प्यारा होता है, कभी गीला कर देते हैं तो मारता नहीं है, वो अपना सह के साथ है, एक सहनीय सहिष्णुता, वो भी उपेक्षा के बाद आती है। तो ये उपेक्षा भावना जो है बैलेंस्ड होकर चलना, सारे बातों को न्यूट्रल होकर देखना, ये प्रिय है ये अप्रिय है, देखना, पक्षपात करना। न्यूट्रल ये एक व्यक्ति है, मेरे पास आए, ये एक तत्व है, एक
मैच्योर्ड व्यक्ति के रूप में दर्शन करना, ऑब्जर्व करना, वो है उपेक्षा वेदना। यही उपेक्षा वेदना, ना सुख ना दुख, ये दुख भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तनशील है, ये भी परिवर्तनशील है, लेकिन ये उपेक्षा आपको धीरे धीरे समाधि की ओर ले जाएगा। यही उपेक्षा भावना समाधि की ओर ले जाएगा, समाधि से आपको प्रज्ञा की ओर ले जाएगा, प्रज्ञा से आपको निर्वाण की ओर ले जाएगा। ना ये सुख ले जाएगा ना ये दुख लेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेदना, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षित करते हैं हम। हाँ, तो अभी ये जो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ये जो तीन लक्षण है, तीन लक्षणों में से दुख लक्षण जो है वो आर्य सत्य के प्रथम सत्य के रूप में हम पाते हैं। दुखम सत्यम। वो नहीं लाए पेंसिल, बोले थे ये जो पांच स्कंद है, रूप वेदना, संज्ञा वेदना, संज्ञा वेदना, संस्कार वेदना, विज्ञान वेदना, ये जो स्कंद है ये अनित्य भी है, ये सारे अनित्य है। और जो अनित्य है वो दुखदायी है, सारे दुखदायी है। जो दुखदायी है वो अनात्ममय है, इसमें अपनाने लायक कुछ भी नहीं है। तो अभी जो दो सत्य है, सत्य दो प्रकार के हैं मूल तौर पर। एक है समृद्धि सत्य, एक है आर्य सत्य। समृद्धि सत्य कन्वेंशनल ट्रुथ, जो सत्य हम आमतौर पर जानते हैं, जैसे आप राम है, श्याम है, मधु है, कुछ है नाम देते हैं, ये समृद्धि सत्य है। गंगा नदी है, जमुना नदी है, सरस्वती है, ये जो नाम दिया जाता है ये भी एक सत्य है, लेकिन वो कन्वेंशनल है, केवल लोक समाज में व्यवहार के लिए है। एक सत्य है जो वस्तुतः है, तो ये एक तो आर्य सत्य है, फिर आर्य सत्य के अलावे एक सत्य और है, परमार्थ सत्य। एक सामान्य सत्य, एक आर्य सत्य और एक है परमार्थ सत्य, तो उसको भी हम बताएंगे आपको। तो ये जैसे आपको नाम से बता दिया कि नाम जो है वो केवल है, वो वस्तु तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे मानते हैं कि हाँ, लोक समाज में माना जाता है कि राजा है, प्रजा है, अमुक है, तमुक है, वो सब कन्वेंशनल सत्य है। तो अब ये सत्य एक हो गया दुख, ये केवल दुख सत्य है। दुख सत्य, एक दुख सत्य है, एक दुख सत्य है और एक है दुख आर्य सत्य। दुख सत्य, दुख आर्य सत्य, दोनों सत्य है। तो एक में आर्य नहीं है, एक में आर्य है, दोनों में अंतर क्या है वो समझना जरूरी है। दुख हम सभी लोग अनुभव करते हैं, ऐसे कोई भी संसार में प्राणी नहीं है, मनुष्य नहीं है जो जिसके दुख की अनुभूति नहीं है। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या है, आपको अंतर, हम अनुभूति के आधार पर बोल रहे हैं कि सत्य को मानते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, हम सामने देखते अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होता। कभी कभी आप कहेंगे क्या प्रमाण है, भाई आंख से देख रहा हूँ, और अब बोले कि वो सत्य नहीं है। उसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। ये डाल दिए, पेंसिल देख रहे हैं, टेढ़ा है, पेंसिल टेढ़ा है ना, आप आंखों से देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है ना, तो ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये टेढ़ा है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये सत्य है ना, आंखों से देख रहे हैं, आप दूसरे के आंखों से तो नहीं देख रहे हैं ना, अपने आंखों से देख रहे हैं, सत्य है, ये टेढ़ा है, लेकिन असलियत में
सीधा है। हाँ, ये जो कटु सत्य है, ये असली सत्य है, ये आर्य सत्य है। और ये जो है सम्मुति सत्य है, ये कन्वेंशनल ट्रूथ है। तो दोनों में अंतर क्या है? हम भी दुखी होते हैं, दूसरे लोग भी दुखी होते हैं। जो ध्यान भावना करते हैं, ध्यान भावना जो करते हैं, वो दुख आर्य सत्य को अनुभव करते हैं। और आम आदमी जो है पेंसिल को पानी में रख कर लिखने की तरह है। हाँ, वो सत्य अनुभव करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। जब पीड़ा होती है लगता है यही दुख ही केवल है, लेकिन फिर उम्मीद करते हैं कि सुख आ जाए, आ गया तो फिर दुख को हम भूल जाते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये दोनों सत्य में। तो आर्य लगाने का क्या तात्पर्य है? ये जो अनुभूति है, ये सच्चाई की ओर नहीं ले जाता, ये सच्चाई की ओर नहीं ले जाता। लेकिन ये जो दुख है, ये सच्चाई की ओर ले जाता है, सत्य की आभास देता है। और ये इसी की अनुभूति से एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति आर्य बन जाता है, बनाता है। यही अनुभूति वो साधक जो है सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहत बनता है। इसी के कारण, दुख के कारण गहराई में जाता वो। दुख की जो है, हम सामान्य तौर पर हम यहीं पर नीचे उतर कर थोड़ा लेवल तक जाते हैं। हमारी जो अनुभूति है थोड़ा नीचे तक जाता है, सामान्य सुख से थोड़ा हट के जाता है। लेकिन दुख की गहराई जो है अनंत, और उसकी तीव्रता कितनी है हम समझ नहीं पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। जो ध्यान में करेंगे, ध्यान में बैठते हैं, उनकी ये गहराई की अनुभूति होती है, एकदम गहराई तक। इससे आगे चलकर दुख की होती ही नहीं, इस हद तक चला जाता है साधक। इसलिए इस अनुभूति को जो है कारण, वो दुख को सत्य के रूप में, अविच्छेद दुख के रूप में, अखंडनीय दुख के सत्य के रूप में वो जानते हैं। और वो अनुभूति उनको आर्य बना दे। आर्य मतलब सभ्य, उसके द्वारा और कोई कभी भी कोई किसी प्रकार की हानि, ना अपने हानि होगी ना दूसरे की हानि होगी। ये सम्मुति सत्य और आर्य सत्य में ये भेद है। उसी प्रकार से दुखं निरोधं दुख समुदयं, दुख समुदयं, दुख का कारण। तो दुख जब आप गहराई से जानेंगे, दुख जब आप इस लेवल से जानेंगे अलग बात है, इस लेवल से जानेंगे अलग बात है, इस लेवल से जानेंगे। जब एकदम मूल तक आप पहुंचेंगे, दुख का कारण क्या है, लोभ, देश, मोह जो है कारण है, उसे आप जान पाएंगे अच्छी तरह से। जितने गहराई जाएंगे उतना ही आप आभास होगा सत्य दुख समुदाय का। और इसी समुदाय के कारण हम वो व्यक्ति आर्य बन जाता, साधक। फिर दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोधन, दुख का निरोध आपको ये एक सूत्र है, बुद्ध बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि ये आपको 1000 तृष्णा है, 1000 तृष्णा है तो 1000 दुख है, 1000 तृष्णा है तो 1000 दुख है। ये आप स्वयं भी आप अनुभव कर सकते हैं। 100 तृष्णा है, 100 दुख है। 10 दुख है, तृष्णा है, 10 दुख है। अब 0 है तो 0 है, 0 तृष्णा है तो 0 दुख है। और यही अवस्था है दुख निरोध। यही अवस्था है निरोध, यही अवस्था है दुख का निरोध, यही अवस्था है निर्वाण, जहाँ की दुख नामक कुछ भी, वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। और इस अवस्था में दुख नाम का कुछ होता नहीं, कुछ होता ही नहीं। ऐसे जो सामान्य दुख है, सामान्य सुख है, दुख में सुख निहित है, सुख में दुख निहित है, लेकिन इसमें कोई मिश्रण नहीं है।
हाँ, तो ये सत्य है, ये सत्य है। तो इस प्रकार से आपका दुख निरोध, दुख से लेकर हमारी जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, वो यहाँ तक ले आता है। ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, बाहर की जर्नी नहीं, ये अंदर की यात्रा है। और यहाँ तक जाने के लिए जो मार्ग है वो है दुख निरोध गामिनी मार्ग। ये भी सत्य है, दुख जैसे सत्य है वैसा ही सत्य है दुख निरोध, दुख समुदाय वैसा ही सत्य है दुख निरोध, वैसा ही सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मार्ग है तभी हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, अगर नहीं होता तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये 4 सत्य है, 4 आर्थ सत्य है। और इसके अलावा एक सत्य हम और पाते हैं, परमार्थ सत्य। एक हो गया आर्थ सत्य, एक हो गया परमार्थ सत्य। बहुत कम व्यक्ति ही इस तत्व को जानते हैं। ये आर्थ सत्य तो हो गया 1 2 3 4 जो अभी आपको बताया, जो इससे, और एक हो गया रूप, चित्त, चेतसिक और निर्वाण। ये रूप, चित्त, चेतसिक, निर्वाण, ये 4 आर्थ सत्य, ये 4 परमार्थ सत्य है। दोनों में क्या अंतर है? जैसे ये डास्टर है, डास्टर कैसे बना? ये डास्टर, इसको निकाल दीजिए, प्लास्टिक निकाल दीजिए, गोंद निकाल दीजिए, अलग हो गया। बिल्डिंग को तोड़िए, नाम हो गया बिल्डिंग, अमुक भवन, ये समृद्धि सत्य हो गया, क्या कंडेंसर। इसको तोड़िए, आपको क्या मिलेगा? पत्थर, सीमेंट, लोहा, ईंटें, यही मिलेगा। तो ये बेसिक तत्व जो है इसे कहा जाता है परमार्थ सत्य। ये बेसिक एलिमेंट परमार्थ सत्य। तो हमारा जो अस्तित्व है उसे अगर विश्लेषण किया जाए, चाहे डाइसेक्ट कीजिए, बाइसेक्ट कीजिए, जैसे भी करें आप, अगर एनालिसिस करें तो आपको यही 4 तत्व मिलेगा। इस 4 तत्व के अलावे और कुछ मिलेगा नहीं। ये इन 4 तत्व को कहा जाता है परमार्थ सत्य। तो ये परमार्थ सत्य मतलब ये रियलिटी अब है क्या, एक व्यक्ति है क्या, बस इसी का सम्मिश्रण है। इसमें देखिए, एक निर्वाण भी एक तत्व है, निर्वाण भी रियलिटी है। ये नहीं कि काल्पनिक है, रियल वो हमारे अस्तित्व में, वो भी अगर हम अनुसंधान करें तो निर्वाण भी एक तत्व है। तो ये है हमारे मोटे तौर पर कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ इन